करके करें, बस ये भिक्षा। तो इन सब पवित्र उद्देश्यों के पीछे केवल एक ही भावना है, सभी जीव ठाकुर जी से, गौ से, भगवान से जुड़ जाएं, सत्संग से जुड़ जाएं और सभी जीवों का परम हित हो, यही संकल्प किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। इसलिए यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय, ये संकल्प लेकर के वर्णन करो। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज सृष्टि का विस्तार करके आप वर्णन कीजिए। श्री शुकदेव जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया, मंगलाचरण किया। कई श्लोक हैं मंगलाचरण के, एक दो श्लोक कह देते हैं। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। उन भगवान के चरण कमलों में, उन श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमारा बारंबार प्रणाम है। किन भगवान के चरण कमलों में? जिनके चरण कमलों का आश्रय लेने वाला संत भक्त, उसके चरण कमलों का आश्रय लेने वाला, श्री कृष्ण चरण कमल का आश्रय लेने वाला भक्त और उस भक्त के चरण कमल का आश्रय लेने वाला, ये बात ध्यान देने की है कैलाश जी। यदुपाश्रयाश्रया, भगवदाश्रित भक्त का आश्रित जीव, वो चाहे किरात हो, आंध्र हो, हूण हो, पुलिंद हो, पुलकस हो, आभीर हो, कंक हो, यवन हो, खश, ये जातियां पापमयी जातियों में जन्म लेने वाला ही जीव क्यों न हो, यदि किसी भगवान के प्यारे भक्त का आश्रय ले लेता है तो सद्यः पवित्र हो जाता है। ऐसे भगवान के चरणों में हमारा प्रणाम है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ये घोषणा नहीं कर पाते कि हमने भगवान को ठीक से जान लिया, और किसी संत का आश्रय ले लो तो आप घोषणा कर सकते हो हमने भगवान को जान लिया। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। अरे बिना पढ़ा लिखा मरम कैसे समझ गया? महाराज केवट की एक ही साधना थी कि वो नौका चलाकर अपना गुजारा करता था परिवार का। बस कोई साधु संत महात्मा ब्राह्मण दिख जाए तो लाख काम छोड़ के दंडोत प्रणाम करना, उनकी सेवा करना। बाबा और तो हम गरीब आदमी कुछ कर नहीं सकते, आपको गंगा के पार उतार देते हैं, आप कुछ हमको भगवान की बात बता देना, और नहीं तो हम आपको कोई भजन सुना देंगे। ऐसे बस यही उसकी साधना थी। केवल संत सेवा करते करते और ठाकुर जी उसकी नौका पर आकर विराज गए। भगवान के तत्व को वो जान गया। केवल संत का दर्शन रोज करने लग जाए तो भगवान को जान जाएगा। एक किरात था, जंगल में रहने वाला, शिकार खेलने जाता, और दक्षिण की घटना है, गोदावरी के तट पर एक संत की पर्णकुटी थी और वो भजन करते थे। बस वो उनको देखता तो वो बोलता कुछ नहीं, और वो महात्मा भी उससे क्या बोले, उनको क्या उससे प्रयोजन है बात करने का। बस खाली वो महात्मा को देखता तो अपनी आंखों के पलक झुका करके प्रणाम कर लेता, ऐसे ऐसे सिर झुका लेता, और महात्मा भी नेत्र से ही उसको आशीर्वाद दे देते। बस ये क्रिया कुछ समय तक चलती रही। अब कुछ समय पीछे राम जी क्या हुआ, उस किरात के मन में आया कि ये बाबा माला फेरता रहता, भजन करता रहता है, जंगल में खाता क्या होगा, शिकार खेलने तो जाता नहीं है। वो ये थोड़ी समझता था कि जैसे हम उटपटांग आहार करने वाले हैं ऐसे ये भी हैं।
वो तो अपने जैसे ही समझता था उनको। बोले ये शिकार नहीं करते तो खाते क्या होंगे? चलो कोई बात नहीं, बूढ़े हैं, शिकार लगता है इनसे करते बनता नहीं होगा, पता नहीं कैसे रहते होंगे, आज जो शिकार मिलेगा इन्हीं को दे देंगे। तो जंगल में जाल फैला के रखा था, एक काला हिरन फंस गया, कृष्ण मृग। अब उसको उसने जाल में बांधा और कंधे पर रख कर के लाया। बाबा, ओ बाबा, झोपड़ी से बाहर निकलो, आपके लिए फलाहार लाया, शिकार लाया। महात्मा बाहर निकले, देखा हिरन बेचारा छटपटा रहा है, घबरा, अरे अरे क्या किया, क्या किया? छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो। अरे क्यों छोड़ दें, तुम खुद तो शिकार करता नहीं, और हम शिकार इतनी दूर से पकड़ के लाद के लाया है तो कहता छोड़ दो, क्यों छोड़ दें? अरे जब शिकार नहीं करना था तो जंगल में आया क्यों? जंगल में तो शिकार के लिए आता है। किरात बोला, भोला भाला था, जो उसके मन में आया वो बोला। तू क्यों आया जंगल में? जंगल में तो लोग शिकार खेलने आता है। महात्मा को भाव आ गया, बोले भैया हम भी शिकार करने ही जंगल में आए। अच्छा, तुम्हारा शिकार तुमको नहीं मिलता? कहते बूढ़े हो गए अब तक तो मिला नहीं। ऐसा कौन सा शिकार करने आए हो? तो उन्होंने कहा मैं भी श्री कृष्ण मृग का शिकार करने आया हूं। वो भोला भाला किरात समझे ही नहीं श्री कृष्ण मृग क्या होता, सोचा कोई होगा। बोले कैसा है वो महात्मा रोने लगे और श्री कृष्ण का नक्शिख ध्यान बता दिया। ऐसे मेघ के समान सांवला श्रीअंग है, लाल लाल चरण हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हाथ में बांसुरी है। वो इतना भोला किरात, वो सोचा कि ऐसा कोई जीव जंतु जंगल में जरूर होगा। बोला बाबा कोई बात नहीं, इसको तो हम छोड़ देते हैं, अब तुम्हारा शिकार तुमको नहीं मिला, हम पकड़ के लाएंगे। चला गए। और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया जब तक बाबा जी का शिकार हम बाबा जी को लाकर नहीं दे देंगे तब तक अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। 3 दिन हो गया जंगल में भटकते भटकते। इस भोले किरात की सेवा निष्ठा पर ठाकुर जी रीझ गए, और जिसने जंगल में जगह जगह जाल बिछा रखे थे, एक जगह श्री कृष्ण स्वयं इसके जाल में फंस गए। महात्मा ने बता दिया था वो जिस मृग का हम शिकार करना चाहते हैं ना, कृष्ण मृग, वो बांसुरी बजाता है। ठाकुर जी बांसुरी बजा के और बुला लिया उसको कि हम यहां फंसे हैं। दौड़ा, उसने देखा, उसने कोई दंडोत प्रणाम थोड़ी किया। बोले मिल गया बाबा जी का शिकार मिल गया। भगवान को जाल से बांध दिया, कंधे पर रख लिया, कि बच्चू अब पकड़ में आए हो, चलो ले चलते। फिर महात्मा के यहाँ 3 दिन के बाद फिर पहुंचा। बाबा अब की बार आपका शिकार लेके आया हूं। महात्मा बोले तो ये किरात पीछे पड़ गया, अब तो जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। 3 दिन पहले एक हिरन लाया था, अब पता नहीं किस जीव को पकड़ के लाया। जैसे ही महात्मा बाहर निकले, देखा साक्षात ठाकुर जी जाल में फंसे हुए हैं। रो पड़े, अरे क्या किया, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है, छोड़ दो छोड़ दो। अरे बोले बाबा तू बड़ा पागल है, पहले एक शिकार लाए थे तो कहता ही हमारा शिकार नहीं, इसको छोड़ दो। अब फिर कहता था हम ऐसे हिरन का शिकार करने आए हैं, अब तेरा शिकार लाए तो कहते छोड़ दो, ये भाग जाएगा। महात्मा ने कहा ये शिकार प्राप्त होने के बाद फिर भागता नहीं, ये भागने वाला नहीं है। हृदय से लगा लिया ठाकुर जी ने। और ठाकुर जी सुन संत ने पूछा, हमने बचपन से घर छोड़ा, जीवन भर भजन किया, ऐसी कृपा नहीं हुई, इसके ऊपर 3 दिन में कृपा कैसे हो गई? ठाकुर जी ने उत्तर दिया, इसने तुम्हारा आश्रय लिया इसलिए इस पर कृपा जल्दी हो गई। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकश, आहा, रसखान जी को कौन नहीं जानता है। यवन कुल में जन्म हुआ और वे घोषणा करते हैं हमने उस परमार्थ पर तत्व को देखा, आंखों से देखा, वेद में ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, जहां जिसने पता बताया वहां भी गया, लेकिन ढूंढत ढूंढत हारी थक्यो,
पता नहीं चला वो कैसा है। वृंदावन में आके मुझे दिख गया। कहाँ? ले सेवा कुंज में, निधिवन राज में। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। ये केवल भक्त के आश्रय से। महाराज काले खां हुए, करौली के मुसलमान भक्त थे। एक बार इन्होंने देखा कि बड़ी भीड़ लग रही है सवेरे सवेरे, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ लोग क्यों इतने लोग इकट्ठे होते हैं। तो एक व्यक्ति ने, वैष्णव था, उसने कहा श्री मदन मोहन जी हैं, उनकी मंगला करने जाते हैं। मदन मोहन जी? यहाँ हमारे भगवान हैं। तो भोले थे काले खां। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो ग्रंथों में लिखा है कि उसकी कोई आकृति नहीं होती है। अरे बोले, जिसने सारी इस जगत को बनाया उसकी आकृति नहीं होती है, कैसे होता? वो साक्षात वहाँ बैठा है परमात्मा। जिज्ञासा उत्पन्न हुई, एक बार हम देखें तो सही। तो अब जाएं कैसे? तो वेशभूषा थोड़ी सी बदल के, लाल पीला चद्दर ओढ़ के, थोड़ा चंदन लगा लिया, सिर ढक लिया और चले गए भीड़ में। ठाकुर जी का मंगला श्रीअंग का दर्शन किया, खुले श्रीअंग का दर्शन। संस्कार तो कोई रहा ही होगा। महाराज एक दर्शन में ही ठाकुर जी ऐसे मुस्कुराए मदन मोहन जी कि छीन लिया मेरा भोला समन, मदन मोहन प्यारे मदन मोहन। छीन लिया। अब वो तो लट्टू हो गए ठाकुर जी को देख के। और जैसे ही सब चरणामृत मिलता था, चरणामृत मिला तो इन्होंने देख नहीं पाए कि चरणामृत लोग कैसे लेते हैं। हाथ में चरणामृत आए तो ऐसे कर लिया, वो पकड़ में आ गए। अरे रे, तो वो घुसे आया मंदिर, भगा भगा भगा, मारो पीटो, पीट के निकाल दिया बाहर। करौली के जंगल में भटकने लगे और कहा कि इतना मुस्कुरा कर, इतना पागल बना के, और फिर तुमने अपने नौकरों चाकरों से मुझे पिटवाया। अरे तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। रोने लगे। ठाकुर जी के भोलेपन पर रीझ गए और स्वयं ब्यारू का थाल लेकर के ठाकुर जी आए। अंत में गुसाई जी ने खिड़की खुलवा दी, यहां से इनको दर्शन होगा। और काले खां इतने उच्च कोटि के भक्त हुए, साक्षात मदन मोहन जी उनके साथ लीला करते थे। भगवान की लीलाएं भी बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने लिखी है। गजेंद्र उद्धार की लीला के संबंध में भक्त काले खां कहते हैं, हाथी के गरे माझ आधो हरि नाम सोए, हाथी के हृदय माझ आधो हरि नाम सोए, गरे जोल आयो गरुड़े से तोलो आ गयो। ऐसी सुंदर सुंदर रचनाएं। बोले वो इतने कष्ट में था कि उससे नाम निकला नहीं, हरि का हा हृदय से चल के मुंह तक नहीं आ पाया, तब तक तो भगवान आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सवरी ने सवर जाति में जन्म लिया था और श्री रघुनाथ जी की कितनी प्रिय भक्ता वह हो गई। इसलिए भक्त का आश्रय ग्रहण करो। भूतैर महद्भिर्य इमा पुरो विभु, निर्माय शेते यदमूसु पूरुषः, भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मकः, सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में। भगवान हमारी वाणी को अलंकृत करें। हे राजन, यही प्रश्न श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था। विदुर जी महाराज का भरी सभा में दुर्योधन ने तिरस्कार किया। इस कुटिल नीच दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया है? दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्टः, हमारी जूठन खाकर पुष्ट हुआ है, हमारे शत्रुओं का पक्ष लेता है,
निर्वास्यताम आसुपुराच्छ्वसाना, धक्का देकर इसको नगर से बाहर निकाल दो। विदुर जी ने कहा, हम तो सोचते थे कि कैसे भी तुम लोगों का महाविनाश रुक जाए, पर लगता है कालरूप श्री कृष्ण तुम सबका कलेऊ करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा है, भगवान के बाल भोग में बाधा क्यों पैदा करें, अब हम खुद ही चले जाते हैं। धनुष की प्रत्यंचा उतार के रख दी, राजकीय चिन्हों का त्याग कर दिया और वे सब कुछ त्याग करके चले गए। देखने में तो ऐसा ही लगता था कि विदुर जी कुछ लेके नहीं गए, सब छोड़ के चले गए, पर भक्त का तिरस्कार जहां होता है और भक्त तिरस्कृत होकर वहां से जाता है तो राम जी खाली हाथ नहीं जाता है। सन्निर्गतः कौरव पुण्य लब्धा, कौरवों के सारे पुण्यों को लेकर विदुर जी चले गए। इसलिए वैष्णव को कभी फटकार के भगाओ मत, सारे पुण्य लेके चला जाएगा, सारा सुकृत लेके चला जाएगा। हरिशरणम। विदुर जी महाराज चले गए। भगवान की आज्ञा से तीर्थ यात्रा करते हुए श्री विदुर जी महाराज ने प्रभासक क्षेत्र में उद्धव जी का दर्शन किया। उद्धव जी ने कहा कि भगवान ने तो अपनी लीला का स्मरण कर लिया है, भगवान ने भागवत का उपदेश हमें प्रदान किया है और यह भी कहा था कि यह ज्ञान तुम विदुर जी को दे देना। उद्धव विदुर जी रो पड़े, भगवान कितना स्नेह रखते हैं हमसे, अपनी लीला संवरण के पूर्व ही भगवान ने मेरी याद की और किसी की याद नहीं की। महाराज जल्दी सुनाइए। उद्धव जी ने कुछ लीलाओं का वर्णन किया है, किंतु वे विरह में इतने व्याकुल थे कि क्रमबद्ध कुछ नहीं कह सके। एक श्लोक तो आप कल सुन चुके हैं, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायेदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचिताम ततुन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। हे विदुर जी तुम ही बताओ, श्री कृष्ण से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए। पूतना को जिन्होंने माता की गति प्रदान कर दी। उद्धव जी तो बद्रिकाश्रम चले गए। उद्धव जी के जाने के बाद विदुर जी बहुत रोए। देखो भगवान अपने नित्य धाम में विराजमान हो गए, नहीं रोए। कौरवों का संहार हो गया, सुनकर नहीं रोए। अपना परिवार खत्म हो गया, नहीं रोए। पर उद्धव जी के जाते ही बालक के समान विदुर जी रोने लग गए। लिखा है महाराज जी, तस्मिन गते भागवते रोरोद प्रेम विह्वला, प्रेम विह्वल होकर फूट फूट कर बिलक कर रोने लगे। अब प्रश्न उठा कि यदुवंश का क्षय और अपने वंश का क्षय सुनकर नहीं रोए, भगवान के भी लीला संवरण का समाचार सुनकर नहीं रोए और उद्धव जी के चले जाने पर रोने लगे। भैया भक्त का जो वियोग होता है वह असह्य होता है, क्योंकि जब तक भक्त का संपर्क रहता है तब तक ठाकुर जी सामने बने रहते हैं और भक्त का वियोग होते ही भगवान के नाम रूप लीला से वियोग हो जाता है। इसलिए महाराज वियोग सहन नहीं करते। आचार्य का वियोग, गुरु का वियोग, आहा, इस वियोग के स्मरण में हमें श्री स्वामी विट्ठल विपुल देव जी का स्मरण होता है। रस सागर श्री स्वामी विट्ठल विपुल देव जी महाराज, जिनके संबंध में प्रियादास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि श्री गुरुदेव भगवान श्री अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी जी के निकुंज प्रवेश के बाद वह अत्यंत वियोग में व्यथित हो गए।
और इतने वियोग में व्यथित हो गए कि महाराज जी प्रियादासी ने तो टीका में लिखा है, प्रियादासी ने तो टीका में लिखा है कि श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज ने अपने नेत्रों से पट्टी बांध ली और कहा कि अब श्री बिहारी जी का दर्शन भी नहीं करना, किसी का दर्शन नहीं करना, संसार को देखना ही नहीं। हमारे स्वामी जी को निकुंज में क्यों छिपा लिया? अब इतना भारी विरह, इतना भारी विरह कि उस विरह का कोई पारावार नहीं। अब रसिकों को बड़ी चिंता हो गई। ये चिंता रसिकों को हो गई कि श्री स्वामी विठल विपुल देव जी ही तो अब इस समय रसिक समाज की शोभा हैं और इतने वियोग में इनके प्राण रहेंगे नहीं, तो कैसे भी इनको बचाना चाहिए। तो क्यों बाबा, यहीं की घटना है ना, रास मंडल में रास का आयोजन है, गोविंद घाट, यहां से स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज को हैं? जी नहीं, स्वामी जी तो इसी रास मंडल पर श्री ललिता जी के स्वरूप में प्रकट होकर के सदैह निकुंज में प्रविष्ट हो गए। और ये श्री विठल विपुल देव जी गोविंद घाट में जो बड़ा रास मंडल है, उस बड़े रास मंडल में, तो वहां इनको विठल विपुल देव जी महाराज को वहां ले जाया गया। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और उस समय श्री साक्षात श्री रास बिहारी जी ने कहा, स्वामी श्री विठल विपुल देव जी का हाथ पकड़ करके कहा कि मैं सामने हूं, मेरा दर्शन करो। बोले हमारे प्यारे स्वामी जी आपके साथ हैं कि नहीं? यदि स्वामी जी नहीं हैं तो हमें आपका भी दर्शन नहीं करना है। और पट्टी खोली है श्री जी ने, साक्षात स्वामी जी प्रकट भय हैं और श्री विठल विपुल देव जी ने भी सदैह निकुंज गमन किया है। आचार्यों से विमुख हो जाए, संतों से गुरुजनों से जीव विमुख हो जाए तो श्री ठाकुर जी की याद करने पर भी ठाकुर जी नहीं आएंगे। और संत सदगुरु के अधीन हो जाए, इनके चरणाश्रित हो जाए और हम कहें इनमें राग हो जाए, इनमें घोर आसक्ति हो जाए, तो ठाकुर जी छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। अद्भुत वियोग, और उस वियोग में साक्षात श्री ठाकुर जी की लीला में प्रवेश किया है। गते तस्मिन भागवते रुरोद प्रेम विह्वला, प्रेम विह्वल होकर के रोने लग गए हैं। और फिर भगवान की आज्ञा का स्मरण करके मैत्रेय जी के पास आए हैं और मैत्रेय जी से एक ही बात पूछी है, महाराज आप कृपा करके बताओ, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्य दुपारमंबा विंदेत भूयस तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। हे भगवान आप कृपा करके यह बता, में सारा संसार इसीलिए कर्म में प्रवृत्त होता है कि इस कर्म के अनुष्ठान के फलस्वरूप हमें सुख की प्राप्ति होगी, हमारा दुख दूर होगा और हमको सुख प्राप्त होगा। लेकिन आश्चर्य की बात है, उसका दुख तो दूर होता नहीं, सुख उसे मिलता नहीं, अपितु कष्ट निरंतर उसका बढ़ता ही चला जाता है। तो जब एक बार संसार के अनुभव को प्रत्यक्ष करके देख लिया कि सुख की आशा से कर्म किया गया और परिणाम में दुख मिला,
तो फिर संसार के सारे कर्मों से उसका चित्त हट जाना चाहिए। इसको हमारे यहाँ स्थाली पुलाकन न्याय कहा गया। स्थाली पुलाकन न्याय से भोगों से, संसार से वैराग्य हो जाना चाहिए। स्थाली पुलाकन न्याय समझते हैं? बटलोई, उसमें आपने चावल पकाया, चावल बनाया, तो माताएं क्या करती हैं, एक चावल चमची से निकालती हैं और उस एक चावल को दबा कर देखती हैं, इसमें कनी तो नहीं रह गई, वो पूरा पक गया है। तो वह पूरा पक जाता है तो फिर वो उसी विश्वास के आधार पर कि जब एक चावल सिद्ध हो गया तो इस बटलोई में जितने चावल के कण हैं वे सब सिद्ध हो गए हैं, पक गए हैं, और वे बटलोई को उतार के चूल्हे से नीचे रख देती है। और उनका विश्वास सत्य होता, पूरे के पूरे चावल पक जाते हैं, एक भी कच्चा नहीं रहता। ऐसे ही संसार का एक काम किया, परिणाम में हुआ दुख। समझ लो सब संसार के काम दुख देने वाले हैं। सबसे छोड़ो, झगड़ा झंझट छोड़ो, भजन में लगो। बोले महाराज बड़ी विचित्र बात है, कष्ट से कष्ट भोगता चला जाता है, इसके बाद भी उसका मन हटता ही नहीं, और अधिक कष्टों में पड़ता है, जानबूझ करके कष्टों में पड़ता है। जानबूझ कर धोखा खाना है यह कौन सहूर, आम कहाँ से खाओगे जब बोते गए बबूर, यारो एक दिन मौत जरूर। झूठे झगड़ा झूठा टंटा, झूठा झगड़ा झूठा टंटा, झूठे सभी गरूर। रामदास हरि भजन बिना सब अंत धूर का धूर, यारो एक दिन मौत जरूर। हरिशरणम क्या कह रहे थे, किस प्रसंग में कह रहे थे? किसका प्रसंग? हाँ, सुख का प्रसंग। सुखाय कर्माणि करो तुलो कहा, मन संसार के भोगों से, विषयों से हटता क्यों नहीं? हट जाना चाहिए, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर भी विदुर जी ही दे रहे हैं। वे कहते कस्तृप्नुयात् तीर्थ पदो विधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। आहा, बहुत प्यारी बात। विदुर जी कहते महाराज हमको तो ये लगता है कि इन जीवों का मन संसार के कार्यों से विरक्त इसलिए नहीं होता, ये दुख के झमेले में इसीलिए फंसते चले जाते हैं क्योंकि इनके हृदय में संसार के पदार्थों के प्रति राग बना हुआ है, देह और गेह के प्रति रति बनी हुई है। जब तक शरीर और संसार के प्रति, कुटुंब के प्रति आसक्ति बनी हुई है, तब तक उसका मन संसार के भोगों से, संसार के प्रपंच से, संसार के कार्यों से मन हटेगा नहीं। हटाने की बात करेगा और फंसता हुआ चला जाएगा। तो जहां रोग है दवा वहां पहुंचनी चाहिए। रोग कहां है? यहां हृदय में रोग लगा हुआ है, भवरोग, यहां दवा पहुंचनी चाहिए। दवा क्या है? कथा रसायन, यही दवा है। यह कर्ण नाडीम पुरुषस्य यातः, ये भगवान की कथा रसायन कान के माध्यम से जब हृदय में जाती है भगवान की कथा रसायन, तो देह गेह के प्रति जो रति है ना, उसको छिनत्ती, उसको काट डालती है।
और जब शरीर संसार के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है तो संपूर्ण प्रीति श्री बिहारिणी बिहारी जी के चरण कमलों में हो जाती है। बाबा, शरीर संसार में जो हम लोगों का राग हुआ है, यह राग मिटे और संपूर्ण अनुराग श्री बिहारिणी बिहारी जी के चरण कमलों में हो, इसका क्या उपाय है? इसका उपाय यही है। ये शरीर संसार के प्रति राग कैसे हुआ, विषयासक्ति कैसे हुई, उसका एकमात्र उत्तर यही है कि हम लोग संतों से विमुख होकर, गुरु महाराज से विमुख होकर, सत्संग से, हरिनाम से, श्री धाम से, श्री ठाकुर जी श्री जी से विमुख होकर के शरीर संसार में आसक्त पुरुषों का संग करते रहे। उनके पास बैठ बैठ कर बार बार संसार की चर्चा ही की और संसार की चर्चा ही हमने सुनी। उसका भयंकर दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारी प्रीति उनमें हो गई। अब जो जिस से तुम्हारा रोग बढ़ा है वैसा ही करोगे तो तुम्हारे रोग का इलाज हो जाएगा। अब तक विषयी जीवों के बीच में बैठकर असत चर्चा करके तुमने इस रोग को बढ़ाया है। अब रसिकों की चरण शरण में आ जाओ, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो और इन महानुभावों के चरणों में बैठ करके बस निरंतर अपने जीवन की एक दिशा निश्चित कर लो। अब लो नसानी अब ना नशे हो, और बस निश्चय कर लो भगवत चर्चा को छोड़कर दूसरी चर्चा करनी नहीं, सुननी नहीं, सोचनी नहीं। बस फिर भव प्रदाम गेहरतिम छिन्नति, देह गेह कीर्ति समाप्त हो जाएगी। संपूर्ण अनुराग भगवान के चरणों में हो जाएगा, क्योंकि प्रेम का सिद्धांत ही ऐसा है, जितने अंश में शरीर में अथवा शरीर के संबंधी संसार में जितने अंश में हमारा राग होगा, उतने ही अंश में हम भगवान की प्रीति से वंचित हो जाएंगे। इसलिए सर्वथा जिनका वैराग्य हो गया है उनको संपूर्ण अनुराग भगवान के चरण कमलों में हो जाता है। गृहस्थ व्यक्ति को सबसे बड़ी उपलब्धि पुत्र मानी जाती है। अच्छा पुत्र हो जाए तो कहते गृहस्थाश्रम सफल हो गया, और एकमात्र पुत्र हो और युवा पुत्र हो, विवाहित पुत्र हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो गृहस्थ व्यक्ति के लिए इससे बड़ी कष्ट की कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। और इतना कठोर प्रश्न पत्र दिया नरसिंह जी को ठाकुर जी ने हल करने के लिए। उनके एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई। जिसका विवाह हुआ था, ठाकुर जी बारात लेके गए थे, लड़का पधार गया, विधवा हो गई बहू। रोना गाना मचा था। नरसिंह जी के पास सूचना आई, आपके पुत्र ने देह त्याग कर दिया है। नरसिंह जी ने सहज भाव से कहा, जैसी श्री ठाकुर जी की इच्छा। अभी हमारा नियम है, तब तक तुम लोगों को जल्दी हो तो जो कुछ करना हो कर करा दो, मर तो मर ही गया, क्या होगा। अरे बोले महाराज लड़का मर गया, आप क्या कहते हो, आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं। नरसिंह जी अपना नियम करके उठे, फेट से करताल खोली, नाचने लग गए। भला भया छूटा जंजाल, सुखनु भजना श्री गोपाल। अच्छा हुआ, थोड़ा थोड़ा मन बेटे की तरफ भी चला जाता था। ठाकुर जी ने अपनी सेवा में बुला लिया। अच्छा हुआ, अब प्रेम से भजन करेंगे। महाराज बड़ी विचित्र बात, ठाकुर जी प्रकट हो गए। बाबा पुत्र का शरीर अभी संस्कार नहीं हुआ, पड़ा हुआ, ठाकुर जी पुत्र के सहित प्रकट हो गए। पुत्र भी ग्वारिया के वेश में था, सुंदर गुंजा की माला, मोर पक्ष का मुकुट, पीतांबर धारण किए हुए, और बिहारी जी उसको गलवहियां दिए हुए थे। ठाकुर जी ने कहा, नरसिंह जी वस्तुतः तुमने आज हमें खरीद लिया, तुम्हारा संपूर्ण प्रेम हमसे है
और नरसिंह जी के पुत्र ने कहा, पिताजी आपके भजन की महिमा से मैं तो ठाकुर जी का नित्य सखा बन गया हूं, ठाकुर जी की नित्य सेवा में पहुंच गया हूं। ये गृहस्थाश्रम की दुकान ठाकुर जी ने लगाई। दुकानदार दुकान लगाता है तो तमाम कपड़े सब लटका देता बाहर, चीजें जो भी बिक्री की होती उनको लटका देता है, और जिसकी जरूरत नहीं समझता उसको तह लगा के अलमारी में धर देता है। अब कोई रोना गाना शुरू करे, रे वो कपड़ा क्यों भीतर कर दिया, क्यों कर दिया, जरूरत नहीं रहेगी भीतर रख दिया। और जब हम श्री ठाकुर जी के हैं तो हमसे जुड़ा हुआ जो भी कहीं जाएगा ठाकुर जी के चरणों में ही जाएगा, इधर उधर कैसे भटक सकता है। ठाकुर जी के जीव ठाकुर जी के ही चरणों में जाएंगे। इसलिए हर समय अनुकूलता का अनुभव करना, भगवान की कृपा का अनुभव करना। भगवान ज्यादा कृपा करते हैं किसी भक्त पर तो उससे प्रेम करने वालों को पहले अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि ठाकुर जी जानते कहीं भक्त पहले चला आएगा ये कुसंग पाके बहक न जाए। भक्त रहेगा तो जिम्मेवारी रहेगी भक्त की, वो इधर उधर भटकने देंगे नहीं। महाराज जी नरसिंह जी के सामने नरसिंह जी का पूरा परिवार ठाकुर जी के पास चला गया, पीछे से नरसिंह जी ठाकुर जी के यहाँ पहुंचे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री मैत्री जी ने महत्त्ववादी के क्रम से कैसे 24 तत्वों का 25 तत्वों का विस्तार होता है और कैसे पिंड ब्रह्मांड की रचना होती है ये बताया। भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ और श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की अव्यक्त आज्ञा से तप किया और भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार किया। पहले ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार के अज्ञान की सृष्टि की, फिर उसको देखकर ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए, फिर उन्होंने उस भावमय देह का त्याग कर दिया और पुनः भगवत संकल्प से पुनः अपने भाव को विशुद्ध बनाया और फिर भगवान का ध्यान किया तो भगवान 4 रूपों में प्रकट हो गए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। बोलो श्री सनकादिक भगवान की। चतुस्संप्रदाय में श्री निम्बार्क संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य श्री सनकादिक भगवान जी, और उसी निम्बार्क भगवान की पवित्र परंपरा में श्री स्वामी आसधीर देव जी महाराज और उसी परंपरा में श्री स्वामी जी। भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और ये चारों स्वरूप जो ठाकुर जी के हैं ना, ये द्विभुज हैं, द्विभुज हैं, 2 भुजाएं हैं। एक रूप में प्रकट हो जाते, 4 रूपों में क्यों प्रकट हुए? मानो ठाकुर जी ने 4 स्वरूपों में अपने आप को प्रकट करके संपूर्ण मानव जाति के प्रतिनिधित्व को किया। 1 माने एक वचन और 2 माने द्विवचन और 3 माने बहुवचन, पर 3 के बाद 4 चाहे जितने, तो 4 होने से सारी असंख्य मानव जाति आ गई। आप लोग कहेंगे असंख्य मानव जाति को लेने का क्या प्रयोजन? मानो सनकादिक रूप से ठाकुर जी ने प्रकट होकर ये बता दिया संपूर्ण मानव जाति का धर्म क्या है, इसको सिखाने के लिए भगवान सनकादिक रूप से आए। क्या है धर्म? हमारे साधुओं की भाषा में तो कहते हैं निम्बारक आसक्ति। निम्बारकाचार्य जी का सिद्धांत क्या है? आसक्ति। आसक्ति माने प्रियालाल जी से आसक्ति कर लो, बस ये उनका सिद्धांत। संतों के सरल शब्दों में कहें तो निम्बारक आसक्ति, आसक्ति है, प्रियालाल जी के प्रति अनुराग कर लो, इनसे पराप्रीति हो जाए, परम आसक्ति इनमें हो जाए। हरिशरणम। आसक्ति कैसे हो? हम सब जीवों की भगवान के चरणों में आसक्ति कैसे हो?
तो सनकादिक भगवान ने करके दिखाया। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रिक जीविनः हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान्न बाधते। हरिशरणम 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 इस महामंत्र का उच्चारण करते रहते हैं और सदा कथा कीर्तन में लगे रहते हैं। इसका मतलब 2 हाथ पांव वाले मनुष्यों का यही धर्म है, सदा हरिशरणम करें और सदा कथा कीर्तन में लगे रहें। ये करते करते श्री प्रियालाल जी के चरणों में आसक्ति हो जाएगी और प्रियालाल जी के चरणों में अनुराग करने वाले संतों के चरणों में आसक्ति हो जाएगी। 4 स्वरूपों में प्रकट होकर भगवान ने निवृत्ति धर्म की शिक्षा दी, विरक्तों का धर्म, निवृत्ति धर्म की शिक्षा दी। मानो भगवान ये संकेत कर रहे हैं, हे मनुष्यों, मानव जीवन का फल प्रवृत्ति में उलझकर रह जाना नहीं है, मानव जीवन का फल है निवृत्ति। छूटने के लिए मिला है, बंधने के लिए नहीं मिला है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जीवन का आरंभ निवृत्ति से होता है और जीवन का पर्यवसान भी निवृत्ति में होता है। अब तो संस्कार होना बंद हो गए। सबसे पहले कौन सा संस्कार होता है मुख्य संस्कारों में? उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ये होता है ना। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वो कहां जाता है? ब्रह्मचारी घर छोड़ के गुरुकुल चला जाता है। गुरुकुल कहां होते हैं? घनघोर जंगलों में, पवित्र तीर्थों में, नदियों के तटों पर। वहां हजारों की संख्या में गोवंश रहता है। गायों की सेवा करो, गव्य पदार्थों का आहार करो, रोज हवन करो, वेद का पाठ करो। 25 साल की आयु तक घर जाना नहीं है। घर से कोई संपर्क संबंध नहीं। समय पूरा हो गया, गुरुकुल के आचार्य जी ने घर सूचना भेज दी, तुम्हारा बालक स्नातक हो गया। स्नातक शब्द भी वही है, स्नातक माने तब तक वह विरक्त के वेश में रहता है। अब उसको बढ़िया से उबटन आदि करके, सुंदर उसका श्रृंगार करके, भद्र करा के, बड़े बड़े केश जटा हो गए हैं, अब वो घर जाने की तैयारी में है। उसको आशीर्वाद दे करके विदा किया जाता है। तो वो उतने समय जो जंगल में रहकर तप का अभ्यास है, वो इसलिए है कि यदि ब्रह्मचारी का मन वहां तप करते करते, गो सेवा करते करते, वेद पाठ करते करते पूर्ण विरक्त हो जाता है, तो वेद भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधे संन्यास आश्रम में चला जाए, विरक्त हो जाए। और मान लो उसके चित्त में कुछ संसार के प्रति राग शेष है, तो घर आवे, विवाह करे, और विवाह करके कितने समय तक घर में रहे? 25 साल और 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम और 25 वर्ष गृहस्थाश्रम। कितने हो गए? 50। अब तो महाराज बड़ी विचित्र बात है, 40-40 साल के अधेड़ उनका ब्याह नहीं होता, करते नहीं, और दहेज के लालच में कहते हैं अब वो तो हमारा बालक छोटा ही है। कितना? 40 साल का। विवाह की भी एक आयु होती है। 25 वर्ष की आयु के बाद फिर विलंब नहीं होना चाहिए। यदि गृहस्थाश्रम में जाना है तो विवाह हो जाना चाहिए। पचास साल की आयु तक गृहस्थाश्रम में रह सकते हो। 50 वर्ष पूरे हो गए जीवन के, 50वीं वर्ष गांठ मना के एक क्षण भी घर में रुको मत, तुरंत वहां से निकल पड़ो। 50 के बाद होता है 51। वैसे संस्कृत में तो नहीं होगा, पर एक महात्मा से हमने सुना था,
बोले 50 के बाद 51, पीछे वन लग गया, इसका मतलब 50 के बाद वन में चले जाओ, वृंदावन चले जाओ भजन करने के लिए। 51, 52, 53, 54, 55 सब पीछे वन है, 56, 57, 58, और इतने सालों तक भी तुम नहीं गए तो 59, 60, फिर 61, फिर गाली है, 60 हो, 60 हो, 60 हो, 62, 63, 64, और मान लो इतने वर्ष में चले गए, 91वें वर्ष में गृह त्याग कर दिया, भजन में लग गए, तो पहले तो उतनी मति नहीं लगेगी, विषय के संस्कार, संसार का चिंतन कुछ सताएगा, और उसके बाद यदि तुमने 50 वर्ष के बाद गृहस्थ छोड़ के 68 वर्ष तक, 68 वर्ष की आयु तक साधन कर लिया, तो फिर तर गए 69, 70, 71, तर 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 गए। फिर 25 वर्ष जो है वानप्रस्थ के हैं, अभ्यास करना है भजन का, और अब 75 वर्ष की आयु हो गई तो सन्यास। माताजी ये वृद्धाश्रम हमने बनाए हैं, हमारी प्राचीन परंपरा का आदर करें तो वृद्धाश्रम की क्या जरूरत है। अब लोग रोते हैं हमारी सेवा नहीं की, हमको घर से निकाल दिया। अरे ऐसे अभागों को पैदा ही क्यों किया जो तुमको घर से निकाल दिए? हाँ, वे तुम्हारे चरण पकड़ के रोते, बाबूजी कहाँ जाओगे? बोले नहीं बेटा, अब तो जिसके लिए शरीर मिला वो काम करेंगे, अब तुम्हारा बने तो तुम्हारा, बिगड़े तो तुम्हारा, अब हम कोई ठेकेदार नहीं है, अब हम वृंदावन जाएंगे, भजन करेंगे, हमसे संसार की बात मत करना। आपके बिना क्या होगा, धंधा कौन देखेगा, हम मर जाएंगे तो कौन देखेगा, तब तो देखोगे। समझ लो तुम्हारे संसार के कार्यों के लिए तो हम मर गए। मनुष्य जीवन का फल निवृत्ति है, प्रवृत्ति नहीं है, ये बताने के लिए भगवान ने सनकादिक रूप में उतार लिया। बोलो सनकादिक भगवान की जय। जय श्री राधे। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि विस्तार करो, तप करो, सृष्टि का विस्तार करो। सनकादिक भगवान बोले हम तो भजन ही करेंगे, सृष्टि विस्तार नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, कैसे लड़के बात नहीं मानते। गुस्सा क्रोध आया, ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से तेज प्रकट हुआ, वही नील लोहित वर्ण के बालक के रूप में प्रकट हो गया। ये हैं रुद्र। सवै रुरोध भगवान देवानाम पूर्वजा, देवताओं के पूर्वज भगवान रुद्र रोने लग गए हैं। क्यों रोए? शंकर जी प्रकट हो गए इसलिए रोए। ए दुनिया वालों देख लो, रोने के लिए ही जीव सृष्टि में आता है, रोने से जीवन का आरंभ और अंतिम तक रोना ही रोना है। इसलिए पैदा होते समय तो रोए, पर अब ऐसा भजन कर लो कि मरते समय तुम्हें न रोना पड़े। जन्म लेते समय रोए, पर मरते समय तुमको रुदन न करना पड़े, ऐसा भजन कर लो। शंकर जी ये दिखाते हैं कि भजन कैसे किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा तप करो, सृष्टि का विस्तार करो। शंकर जी सोचे कि अभी हम मना कर देंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, कहेंगे सब पुत्र ऐसे ही बोलते हैं कि हम भजन ही करेंगे, सृष्टि विस्तार नहीं करेंगे। शंकर जी ने कहा ठीक है, जो आ गया। महाराज सृष्टि विस्तार किया, ऐसी सृष्टि विस्तार किया। ब्रह्मा जी बोले बस बंद करो। भूत प्रेत पिशाच बेताल कूष्मांड ऐसी सृष्टि की। बोले अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी सुरोत्तम, ऐसी प्रजा मत रचो, हम बनाते चले जाएंगे और तुम्हारे पार्षद सब सफाचट करते चले जाएंगे। अब तुम संहार के देवताओं, तुम तो भजन करो। आपको कोई संसार के काम में उलझावे तो ऐसा बढ़िया काम करो कि द्वारा फिर आपसे वो कहेगा नहीं काम करने के। और आपने दुनिया का काम बहुत बढ़िया से कर दिया तो दुनिया के लायक बने रहोगे तो दुनिया छोड़ेगी क्यों?
हमारा अपना एक दोष है, उसको हम बता देते हैं। ऐसा यद्यपि करना नहीं चाहिए था, हमें याद आती है तो मन में ग्लानि भी होती है। एक महात्मा बुलाते हमको बाल्यकाल में, दूध गर्म कर दो। अब वही समय हमारे पढ़ने का, वही दूध गर्म कर। हम इस चरित्र से शिक्षा मत ले लेना, आप तो कोई कहें तो सेवा करना। तो एक बार तो दूध जल गया तो बड़े नाराज हुए, कैसा दूध जला दिया, लगा दिया। दूसरी बार दूध उफन गया, तीसरी बार स्टोव ही खराब हो गया, उसका तेल फैल गया। वैसे जान के ऐसा नहीं किया, कुछ भवितव्यता थी, ऐसा ही हो गया। तो ठीक से वो सेवा हम 3 दिन में संपादित नहीं कर पाए। चौथे दिन बोले, महाराज 3 दिन से हमारा दूध बंद है, अब तुम मत आया करो, अपना पढ़ाई लिखाई करो। सुदामा कुटी की बात। श्री काका जी बुलाते थे दूध गर्म करने के लिए, 3 दिन में ही उन्होंने हाथ जोड़ लिए। तो यद्यपि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अपने से बड़े बतावे ठीक से करना चाहिए, इससे ये तो दोष है, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात बता रहे हैं, संसार का व्यवहार का, भगवत सेवा का काम, संत सेवा, गो सेवा का काम कुशलता से करो, लेकिन संसार के प्रपंच का व्यवहार का काम आपने बहुत बढ़िया से कर दिया तो संसार आपको छोड़ने वाला नहीं है। आप मरते हो और दुकान पर बैठकर बच्चों का कुछ मुनाफा करते हो तो बच्चे कभी नहीं छोड़ेंगे। कहीं बाबूजी कोई बात नहीं, आप तो चाहे पड़े पड़े व्यापार करो, पर करो, हमारे लिए कमाओ, मरते दम तक कमाओ। और जब उनको लगेगा कि ये तो अब हमारे किसी काम के नहीं। एक महाराज छतरपुर के एक प्रेमी सज्जन थे, वो जब दुकान पर बैठते तो क्या करते, वो साधुओं को खिला पिला देते, कीर्तन करवा देते, जो कुछ आता महात्मा कोई निकलते उनको दे देते। लड़कों ने देखा ही अच्छे दुकान पर बैठते हैं लुटाने के लिए, बोले बाबूजी अब तो घर पे ही बैठ के भजन किया करो, अब आप गद्दी पर मत बैठा करो, सोने चांदी की दुकान थी, अब मत बैठा करो। आप आश्चर्य मानेंगे, वे ऐसे प्रेमी भक्त थे कि अपनी दुकान पर ही स्टोव वगैरह रखते थे, एक सेवक रखते थे, कोई साधु ब्राह्मण चलता हुआ देखो जबरदस्ती रोक लेना और उसको सुंदर भोजन कराना, जो चीज चाहिए सो दे देना। तो कोई ना कोई खाती रहता था दुकान। बोले अच्छा वह भंडारा चलाने के लिए भेजा, तुम सत्संग करने के लिए भेजा। इसलिए भैया जो संसार के लायक है वो श्री ठाकुर जी के लिए नालायक है, और जो संसार की दृष्टि में नालायक है वो श्री ठाकुर जी श्री जी के दरबार के लायक है। इसलिए भैया अब संसार के लिए नालायक हो जाओ और श्री जी के दरबार के लिए, बिहारी जी के दरबार के लायक बन जाओ। ये शिक्षा शंकर जी ने दी। बोले बस बस रहने दो, इनको अपने कब्जे में रखो, भजन करो, यही आपका काम है। भजन कौन कर सकता है? जिसने अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर दिया हो वो भजन कर सकता है। 10-5 साल कोई कहीं रह जाए तो जरूर कोई न कोई झोपड़ी डाल लेता है। अनंत काल से शंकर जी रह रहे हैं कैलाश पर, एक झोपड़ा तक नहीं बना पाए, बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। कुछ ना कुछ तो कपड़ा लोग खरीद लेते हैं, कहीं न कहीं से मिल जाता है। शंकर जी व्याघ्र चर्म को पहन लेते हैं और गज चर्म को ओढ़ लेते हैं, भस्म रमा लेते हैं। गृहिणी अन्नपूर्णा है और स्वयं भिक्षा मांग लेते हैं। साधुओं के स्थान में जाके बाबा सीताराम राधे श्याम ले बाबा, भिक्षा मांग लेते हैं, भिक्षाटन कर लेते हैं। पर झगड़ा नहीं होता। झगड़ा होना चाहिए शंकर पार्वती जी में, मैं अन्नपूर्णा हूं तुम भिक्षा क्यों मांगते हो। पार्वती जी को झगड़ने की फुर्सत कहाँ, वो अपने भजन में लगी हैं, शंकर जी अपने भजन में लगे हैं। शंकर जी का वाहन है नंदीश्वर और पार्वती का वाहन है सिंह, पर बिल्कुल झगड़ा नहीं होता। क्यों? भजन करते हैं।
भजन करने लग जाओ तो सारी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदल जाएंगी, और भजन से विमुख हो जाओ तो सारी अनुकूलता ही तुम्हारे जीवन की प्रतिकूलता बन जाएगी। इसलिए भजन करने की पद्धति, राम राम करने की पद्धति का उपदेश शंकर जी अपने जीवन चरित्र के माध्यम से देते हैं। भगवान शंकर ने विष को ग्रहण कर लिया। साधक के लिए सम्मान ही विष है और अपमान ही अमृत है। भजन में लगे हुए के लिए सम्मान विष के तुल्य है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। तिरस्कार अमृत है और सत्कार विष है। विष को हृदय में नहीं उतरने दिया। कोई तुम्हारा सत्कार करे, उसको हृदय में मत उतरने दो कि हम बड़े आदर सम्मान के योग्य हैं, पांव धोने योग्य हैं, फूल माला पहनाने योग्य हैं, चंदन चढ़ाने योग्य हैं, इसीलिए हमारा इतना सत्कार हो रहा है। यह है सम्मान रूपी विष को भीतर उतार लेना। शंकर जी का सारा चरित्र वैष्णवों को शिक्षा देने के लिए, ऐसे हो जाओ, ऐसी वृत्ति आवे तो भजन बनेगा। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु दक्ष वशिष्ठ नारद, इन पुत्रों को भी उत्पन्न किया है। नारद जी विरक्त हो गए हैं और अंत में पुनः अपने दाहिने भाग से मनु को प्रकट किया है, वाम भाग से शत्रुपा को प्रकट किया है, छाया से महर्षि कर्दम को प्रकट किया है, और कर्दम जी ने तप किया है। 10,000 वर्ष तक भगवान ने प्रकट होकर कर्दम जी को दर्शन दिया है और आज्ञा दी है, गृहस्थाश्रम में प्रवेश की। मनु जी की मध्यम पुत्री देवहूति से विवाह किया है। 9 कन्याओं ने जन्म लिया है। 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए हैं। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने कर्दम जी को सन्यास की आज्ञा दी है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कर्दम जी ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह पृथक पृथक 9 ऋषियों के साथ कर दिया है, और श्री कपिल भगवान ने देवहूति माता को तत्व ज्ञान का उपदेश किया है। भक्ति रस से परिपूर्ण जो सांख्य है उसको उपदेश किया। 2 तरह का सांख्य है, एक तो रूखा सूखा निरीश्वर सांख्य, और ये भक्ति के रस से सराबोर सांख्य है। मानो ठाकुर जी ने ये ऐसा सांख्य उपदेश किया जो वैष्णवों को ग्राह्य हो जाए, ऐसे सांख्य का उपदेश किया है। भगवान ने कहा, माता जी सबसे पहले बंधन और मोक्ष का स्वरूप समझो। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? बोले चित्त का भोगों में आसक्त होना बंधन है, और चित्त का श्री बिहारिणी बिहारी जी के चरणों में आसक्त होना मोक्ष है। चित्त भोगों में क्यों लगता, श्री ठाकुर जी के चरणों में क्यों नहीं लगता? बोले चित्त अशुद्ध है और भगवान विशुद्ध हैं। विशुद्ध भगवान में अशुद्ध चित्त कैसे लगेगा? तो फिर पूछा चित्त अशुद्ध कैसे हुआ? कहते चित्त की अशुद्धि का मूल है अहम और मम, मैं और मेरेपन के अभिमान से चित्त अशुद्ध हुआ। ये मैं हूं और ये मेरा है। तब क्या करें? बोले मैं श्री बिहारी जी का हूं और श्री बिहारी जी मेरे हैं। मैं श्री ठाकुर जी का हूं और श्री ठाकुर जी हमारे हैं। यह अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये भाव भीतर से दृढ़ हो जाए तो अहम और मम शुद्ध हो जाएगा। अहम और मम के शुद्ध होने पर सहज भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा। हे माता जी, यह आसक्ति जगत से हटाकर
संसार से, शरीर से हटा करके मेरे प्यारे भक्तों के चरणों में कर देनी चाहिए। क्या होगा भक्तों के चरणों में कर देने से? बोले प्रसंगमजरम पाशमात्मन कवय विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। वह आसक्ति संतों के चरणों में कर देने से मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। ध्यान दें, पहले ठाकुर जी ने कहा मुझसे आसक्ति जोड़ दो, और फिर ठाकुर जी ने कहा संतों से जोड़ दो। ऐसा क्यों कहा? अपने से ही जोड़ करके रखने वाली बात कहते। बोले वो इसलिए कहा कि मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं, किंतु सभी जीवों के अनुभव का विषय नहीं बन पा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है। पर इन संतों ने अपने आप को माया के पर्दे में नहीं छिपा रखा है। ये तो मेरी प्रेरणा से जगत